शहर के नामी बिल्डर ज्ञानचंद अग्रवाल पर लगा जमीन हड़पने का आरोप। यह आरोप लगाया है भारत स्वाभिमान मंच ने। उन्होंने कहा कि दलित महिला मिश्री देवी के साथ धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों को तैयार कर ज्ञानचंद अग्रवाल ने सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड बनाकर नारायण सिटी के नाम से अन्य लोगों के नाम पर पट्टे जारी कर दिए। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। इंडिया खबर से जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राजस्थान में भूमाफियाओं की पौवारा हो रही है, क्योंकि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगता है, जेडीए के अधिकारियों पर भी आरोप लगता है। आज ऐसा ही मामला है हाथोज गांव का, जहां पे भूमाफियाओं ने एक बुजुर्ग महिला जो कि मिश्री देवी हमारे साथ हैं, उनके पुत्र श्यामलाल भी हमारे साथ हैं, उनमें 71 बीघा कितनी ज़मीन है? 71 बीघा 7 बिस्वा ज़मीन को हड़प लिया है धोखे से, क्योंकि मिश्री देवी अब इस उम्र में है, वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाती हैं। उनका साथ देने के लिए इस बार आज भारत स्वाभिमान मंच से उनका, जो कि बताते हैं कि वो दलितों और जो कुछ लोग हैं उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, तो संक्षिप्त तो बताएं। मामला ये है कि जैसे अभी अवगत करवाया सभी को कि मिश्री देवी जी एक वृद्ध दलित महिला है। इनके साथ में धोखाधड़ी करके और इनको डरा धमका करके 2007 के अंदर 22 बीघा ज़मीन का एग्रीमेंट किया गया और वो एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। ज्ञानचंद अग्रवाल ने सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके और इनकी ज़मीन के 22 बीघा ज़मीन का एग्रीमेंट होने के बावजूद भी 71 बीघा और 7 बीघा ज़मीन के पट्टे काट दिए उसकी प्लानिंग करके। और मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सीधी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जेडीए के अधिकारियों की भी कहीं न कहीं मिलीभगत है, जिससे कि उस ज़मीन पर 90 भी करने की उन्होंने स्वीकृति दी और भवन निर्माण के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। उसके बावजूद मिश्री देवी जी को 10 दिन का उस एग्रीमेंट में जो समय दिया गया था, 2 करोड़ 64 लाख रुपए के जो चेक दिए गए थे, उन चेकों में से कोई सा भी चेक आज तक पास नहीं हुआ। उनमें से 1-2 चेकों को छोड़ करके सारे चेक डिसऑन हो गए और मिश्री देवी जी पैसों से वंचित रह गई और मिश्री देवी जी की ज़मीन को हड़प लिया गया। ये गिरोह, भूमाफिया की जो गिरोह है, ये गरीब तबके के लोगों की ज़मीनें हड़प करके और आज मालामाल बन करके और बैठे हैं और ज़मीनों हड़पते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आपने सुना कि स्वाभिमान मंच ने सीधा आरोप लगाया है जयपुर के नामचीन बिल्डर जिन्होंने नारायण विहार बसाया है, ज्ञानचंद अग्रवाल पर, जिन्होंने अपनी स्वयं की सालासर ओवरसीज एजेंसी बनाकर नारायण सिटी वहाँ बसा दी। तो ये आपको पता कैसे लगा कि ये जो चेक बाउंस हुए हैं, इनकी ज़मीन हड़प ली गई है और एक नारायण सिटी बना दी गई है, दूसरों को पट्टे काट दिए गए हैं जैसा आपने बताया, तो इसके बारे में फिर आगे आपने एक्शन क्या लिया? हमें पता लगा कि हमारे पास में श्यामलाल जी आए, इनके मिश्री देवी जी के पुत्र, और इनको कम से कम 2 महीने से मेरे पास में हमारे संपर्क में आए और इन्होंने कहा कि साहब हमारे साथ में ये चीज़ें हो गई। तो उससे पहले इन्होंने FIR लॉन्च करवा चुकी थी। उसके बावजूद भी मैंने उनको ये कहा कि आप अपने थोड़ी बहुत इधर भागादौड़ी करके और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपना न्याय जो पाने की प्रक्रिया उसको चालू रखें, लेकिन इनको कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिली। फिर बाद में फिर हमारे से इन्होंने संपर्क किया कि साहब हमारे साथ में ऐसा हो गया और हमारे कोई नहीं सुन रहा है। तब हमने ये निर्णय किया कि हम जो संगठन के तहत जो दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर तत्पर है, उसी के तहत हम लोगों ने इनकी न्याय दिलाने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। और जैसा कि आपने देखा कि मिश्री देवी और श्यामलाल को जब 2007 के बाद अब तक न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने स्वाभिमान मंच के सहारा लिया, जो कि अनुसूचित जाति के हैं ये मिश्री देवी, उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने अभी 2021 में कालवाड़ थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस प्रशासन क्या कहता है उसके बाद? पुलिस प्रशासन से जब भी बात की जाती है तब ये कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है। अब जांच का पता ही नहीं लगता कि जांच कहाँ चल रही है। लगता है कि जेडीए के अधिकारी और पुलिस प्रशासन ये सब मिले हुए हैं ज्ञानचंद जी? बिल्कुल ज्ञानचंद अग्रवाल से मिले हुए हैं। मिले हुए नहीं होते तो आज वहाँ 90B नहीं होती और वहाँ पर जो भवन निर्माण हुआ वो नहीं होता। बिना जेडीए की अनुमति के जयपुर शहर में कहीं पर भी कोई कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती। इनको संदेह है कि वहाँ अब 90B भी हो गई है।
तो अब हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि जो इन्होंने स्वाभिमान मंच ने बताया कि मिश्री देवी जो कि हमारे दाईं ओर बैठी हुई हैं, उनके पुत्र श्यामलाल जो बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीन हड़प ली गई है और 71 बीघा 7 बिस्वा ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है। वहाँ पे एक नारायण सिटी के नाम से सिटी बसाई जा रही है और पट्टे काटे जा रहे हैं। तो ज्ञानचंद जी अगर इस मामले में कुछ कहना चाहें न्यू इंडिया खबर से, तो वो सीधा संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर। और अभी हम आखिर अब चाहते क्या हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि मिश्री देवी जी को अपनी ज़मीन खाली करके ज़मीन मिले और मिश्री देवी जी के साथ में न्याय हो। आपका परिचय? मेरा नाम पोखरमल बामणिया, प्रदेशाध्यक्ष भारत स्वाभिमान मंच राजस्थान। ये चाहते हैं कि इन्हें किसी पर्सनल, किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन जो ये धोखाधड़ी हुई है, घपला हुआ है, इसकी जांच हो, जेडी के अधिकारियों की जो मिलीभगत है उसके बारे में भी उनकी तहकीकात हो, जांच हो, सरकार उस पर ध्यान दे, गृह विभाग उस पर ध्यान दे और जेडीए के अधिकारी हैं वो उसके आला अफसर उस पर ध्यान दें और इनको मिश्री देवी को न्याय मिले।